प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन हर एक मुसलमान का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कितने और कैसे कैसे मौजज़ा किए हैं दोस्तों, हम और आप सही से उसका पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जिस मौजज़े के बारे में हम जानते हैं कि हमारे सरकार ने ये मौजज़ा किया है, यकीनन हमारी होश उड़ जाते हैं और सरकार के इस मौजज़े पर हम फ़िदा हो जाते हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा जो हिजरत के वक्त सामने आया दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले कि सरकार का एक बड़ा मौजज़ा, दिलचस्प मौजज़ा, जिसको हर नबी का चाहने वाला इस वीडियो को देखकर झूम उठेगा कि मेरे सरकार के हाथों की बरकत क्या है, मेरे सरकार ने जिस चीज़ पर हाथ लगा दिया वो सोना हो जाता है कैसे। दोस्तों चलिए आज देखते हैं वीडियो को। तो वीडियो आगाज़ करें उससे पहले दोस्तों यकीनन आप भी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, अगर चाहने वाले हैं तो अभी से कर दीजिए वीडियो को सब लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके का वीडियो आता रहे। प्यारे दोस्तों वो वक्त प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत का वक्त था, जब प्यारे आका, हम सब के आका, प्यारे आका, दुलारे आका, जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे। दोस्तों अभी सरकार जा रहे थे, साथ में यारे गारे मुस्तफ़ा अबू बकर सिद्दीक भी थे। दोस्तों रास्ते ही में ही भूख की शिद्दत महसूस होती है, क्योंकि वो रेगिस्तानी दौर था, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, यहाँ वहाँ खेमे लगे हुए थे। दूर एक खेमा नज़र आता है तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस खेमे के नज़दीक जाते हैं ताकि कुछ वहाँ से ख़रीद कर खा ले या पी ले, उसके बाद आगे सफ़र तय किया जाए। बहरकैफ उस खेमे के पास जाते हैं तो वहाँ से एक औरत निकलती है, जिसके बारे में नाम रवायत में उम्मे मवात उनका नाम आता है। प्यारे अबू बकर सिद्दीक उस औरत से कहते हैं कि हम मुसाफिर हैं और कुछ खाने को मिल जाएगा, चाहे गोश्त का बचा हुआ हिस्सा हो या दूध हो, तो हम उसको ख़रीद लेंगे। इस पर उम्मे मवात वो औरत कहती है, हम तो खुद यहाँ पर राहगीरों की मदद करने के लिए ही हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ना गोश्त का कोई लोथड़ा बचा हुआ है, ना तो दूध ही बचा हुआ है। हमारे पास आज ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम आपको दे। इतना सुनना था कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र निगाह वहीं पर एक लाघर बकरी के ऊपर पड़ी। प्यारे आका ने ये देखा कि वो बकरी काफ़ी कमज़ोर है, दुबली पतली है, बमुश्किल खड़ी हो पा रही है, और ऐसा लगता था कि इस बकरी को कई दिनों से दाना पानी मिला नहीं हो, काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी लाघर थी। तो उस बकरी के तरफ इशारा करके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि क्या हम उस बकरी से दूध निकाल लें। इतना सुनना था कि उम्मे मवात कहती हैं तो ये बकरी से कैसे दूध निकलेगा, ये तो खुद कमज़ोर हैं। फिर भी वो कहती हैं कि अगर आप इस बकरी से दूध निकाल पाओ तो आप वो बेशक निकाल लीजिए। इतना था कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बकरी के पास आते हैं और उस बकरी के पुश्त पर अपने हाथ को रख देते हैं, फेरते हैं, और उसके बाद उस बकरी के दोनों पैरों को सटा देते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इस बकरी में तू बरकत दे दे। दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो दुआ था, फ़ौरन ही वो दुआ मकबूल हो जाती है। उसके बाद मेरे सरकार उम्मे मवाद से कहते हैं कि एक बर्तन लेकर आओ। एक बर्तन लाया जाता है, मेरे सरकार उस बकरी के थन पर अपने हाथ को रख देते हैं, इधर दूध जारी हो जाता है। वो बकरी जो कि कमज़ोर थी अब इतना दूध देने लगती है, इतना दूध देने लगती है कि मेरे सरकार ने उसके टांगों को सटा दिया था, लेकिन थान में इतना दूध आ जाता है कि उसके थान भी, दोनों पैर अलग हो जाते हैं, बर्तन भर जाता है।
वो उस बर्तन से मेरे सरकार कहते कि अपने भी इस दूध को पीजिए आप, और आपके खेमे में जितने लोग हैं उन सबको दूध पिला दीजिए। बहरकैफ दोस्तों सबको दूध पिलाया जाता है। बाद में मेरे सरकार और हज़रत अबू बकर सिद्दीक दूध पीते हैं, नोश फरमाते हैं, और उसके बाद मेरे सरकार वहाँ से चले जाते हैं। इधर था दोस्तों कि शाम को उसका उम्मे मवाद का शौहर, जिसके बारे में कहा जाता है रिवायत में उसके बारे में नाम आया है कि अबू महाप आता है शाम को बकरियां चराकर, और वो अपने घर की रौनक देखकर चौंक जाता है। उसके बाद अपनी बीवी से, अपनी अहलिया से ये पूछता है कि आखिर घर का खेमे का मंजर आज सुहाना लग रहा है, का ऐसी खुशबू महसूस हो रही है कि जिस ऐसी खुशबू मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। तो क्या हाल है, क्या माजरा है, आखिर हुआ क्या है, और इतना चहक पहक किस बात की है। बस दोस्तों इतना कहना था कि उम्मे मवात ने पूरा, मेरे सरकार जो आए उसके बारे में पूरा जानकारी उसको दे देते हैं, लेकिन सरकार चले गए थे और उम्मे मवात उससे नाम नहीं पूछ पाई थी। तो वो जब उसके शौहर ये बताते हैं कि तूने वो बरकती इंसान जब यहाँ पर आया था तो तूने उसका नाम नहीं पूछा, तो उस औरत ने उम्मे मवात ने अपने जानिब से मेरे सरकार का नाम मुबारक रख दिया कि वो मुबारक था, इतना मुबारक था कि सारी बरकतें हो गई हमारे यहाँ। तो उसका शौहर अबू महाप उससे पूछने लगा कि तुम मुबारक के बारे में बताओ, उनका चेहरा कैसा था, उनका मोहरा कैसा था। तो ये उम्मे मवात मेरे सरकार के बारे में बताने लगती है। जैसे अगर हमें और आपको कोई पूछे कि वो इंसान कैसा था, तो हम एक बारे में बताएंगे कि उनकी आंख बहुत अच्छी थी, या उनका नाक बहुत अच्छा था, चेहरा बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे सरकार सर से लेकर पाँव तक सरापा खूबसूरत ही खूबसूरत, तलवा इतना खूबसूरत कि चांद भी शर्मा जाए। तो उम्मे मवात ने ऐसा जिक्र किया कि उनका शौहर भी दीवाना हो गया, और उन्होंने कहा कि अब जब भी मुबारक इधर से गुजरे तो हमें तुम बुला लेना, अब मैं दूर बकरियां चराने नहीं जाऊंगा बल्कि सामने ही रहूंगा। बहरकैफ दोस्तों बहुत दिन गुजर जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उम्मे मवात को मदीना शरीफ में काम लगता है, और वो अपने बच्चे के साथ मदीना शरीफ ख़रीदारी करने के लिए जाती है। अभी ख़रीदारी ही करते रहती है कि उसका बच्चा चीख पड़ता है कि अम्मी जान, सामने मुबारक के साथ जो हमारे खेमे में आया था वो हमारे सामने है। यानी उसका बच्चा अबू बकर सिद्दीक को देख लेते हैं, और जब अबू बकर सिद्दीक को उम्मे मवाद देखती है उसके बच्चे के कहने पर, तो सामने जाती है और अबू बकर सिद्दीक से कहती है कि आप तो यहाँ हो पर हमारा मुबारक कहाँ है। तो जब ये इस तरह की बात कहती है तो अबू बकर सिद्दीक समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किनके बारे में जिक्र कर रही है। लेकिन वो औरत जो खेमे में अबू बकर सिद्दीक और प्यारे आका गए थे वो पूरा मामला बता देती है। तब उन्हें पता चल जाता है कि ये सरकार के बारे में ही कह रही हैं और उनको मुबारक कह रही है। बहरकैफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस उम्मे मवाद को कहती है, चलो मैं तुम्हें मुबारक से मिलाता हूँ, और फिर सरकार के पास उम्मे मवाद को ले जाती है। सरकार का जब दीदार होता है तो फिर ये दीवानी हो जाती है, और फिर उम्मे मवाद और उनका बच्चा सरकार के यहाँ तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। मुसलमान होने के बाद दोस्तों ये अपने घर लौटती है। घर लौटने के बाद फिर उसका शौहर अबू महाप आता है और उस औरत से पूछता है कि आज फिर से घर में रौनक है, चहल पहल है, आखिर माजरा क्या है। इस पर अबू महाप कहता है कि क्या मुबारक हमारे घर आए थे। इस पर उम्मे मवाद कहती है कि मुबारक तो नहीं आए थे, लेकिन हम ही मुबारक के पास गए थे और हम लोगों ने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इस्लाम में कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसकी बकरी पसंद आ जाए, मेरे अल्लाह ने उस पर फजल कर दिया और उस औरत को और उनके ख़ानदान को मुसलमान कर दिया। तो ये है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजज़ा। दोस्तों, रिवायत में ये भी आता है कि वो बकरी जिस पर सरकार ने दस्त लगाया था, हाथ लगाया था, वो बकरी 18 सालों तक ज़िंदा रही। और उसके बाद एक बार मदीनतुल मुनव्वरा में भारी अकाल आ गया था, पानी नहीं हो पा रहा था और बकरियां के थनों से दूध सूख गई थी। लेकिन दोस्तों, मेरे सरकार ने जिस बकरी के थन में हाथ लगाया था वो बकरी उस समय भी दूध दे रही थी। तो ये है मेरे सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजज़ा।
दोस्तों सरकार का ये मौजूदा आपको कैसा लगा? यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, चूँकि आप भी मेरे सरकार के दीवाने हैं, हम सब के सरकार के दीवाने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।